देखो क्वेश्चन है कि दो समान राशियों को 15% की दर से दो बैंकों में 3.5 वर्ष और 5 वर्ष के लिए जमा करते हैं। ठीक है, यदि दोनों बैंकों द्वारा दिए गए साधारण ब्याज का अंतर 144 रुपए हो तो धनराशि क्या है। ठीक है, देखो दर क्या है, दोनों में समान है तो जरूरी नहीं कि समान है, कई बार क्या होता है अलग अलग भी हो सकता है। तो देखो दो समान राशि मतलब जो पहला है P1 वो भी क्या है 1 है और P2 भी क्या है 1 है। R क्या है आपका 15% इधर भी है और R इधर भी 15%। क्वेश्चन में बताओ कि पहली राशि में 15% की दर से दूसरी राशि में और कुछ अलग परसेंट की दर से यहाँ पर अलग हो जाता है। ठीक, इसमें समान दर है कि इसलिए दोनों को 15%। टाइम देखो कितना है, एक में 3.5 और दूसरे में कितना है 5। ठीक, अब देखो आई बराबर हम लोग क्या जानते हैं, क्या फार्मूला होता है PRT बटा 100। इसका पहले यदि निकालें तो आई बराबर क्या हो जाएगा P का मान 1 गुणित 15 गुणित 3.5 बटे 100। इसका कितना हो जाएगा I2 बराबर कितना हो जाएगा x गुणित 15 गुणित 5 बटे 100। तो क्या पूछ रहे हैं दोनों बैंकों द्वारा दिए गए साधारण ब्याज का अंतर कितना 144 रुपये। तो इसका पहले वाले बैंक का और दूसरे वाले बैंक का दोनों का अंतर कितना 144 रुपये। हम लोग क्या करेंगे, देखो बड़ा कौन होगा 15% है 5 साल के लिए, तो 5 साल के लिए बड़ा होगा। हम लोग क्या करेंगे यहाँ से I2 माइनस I1। ठीक, अब इसको सॉल्व करेंगे तो किसका मान निकल जाएगा x का। तो x का जो मान है वही क्या है हमारा। तो ये आपका बेसिक से है, ठीक है, लेकिन एग्जाम में ऐसे बेसिक से नहीं बनाना। अब बाकी कर लोगे, ठीक है, जोड़ना घटाना नहीं है। 5 विषम इधर 5 दिया 5 विषम फिर करके x का मान निकालना। डायरेक्ट कैसे सोचेंगे इसको हम लोग, देखो दर क्या है 15% समान है, तो जो अंतर जो हो रहा है कितने वर्ष के लिए, पहले में 3.5 है दूसरे में 5, तो कितने वर्ष का अंतर है 5 माइनस 3.5 करेंगे कितना हो गया 1.5 वर्ष। ठीक, तो इसी 1.5 वर्ष में 15% की दर से मिला है पैसा, वही क्या है आपका अंतर है। इसको डायरेक्ट कैसे बना सकते हैं, 1.5 वर्ष मतलब क्या हो गया 3/2 कितना परसेंट है 15%, बराबर क्या है आपका 144। इसका कितना हो जाएगा 15 दिया 45% बटा 2 बराबर 144। तो 45% बराबर कितना हो जाएगा 288। ठीक है, तो 45% बराबर 288, तो 100% बराबर क्या हो जाएगा 288 बटा 45 गुणा 100। तो 5 लिया 5 विषम 9 एकम 9 के 27 9 दूने 18, 32 दूने कितना हो गया 32 दूने 64, तो कितना आ गया 640। ठीक है, ये आपका क्या आ गया समझ में आया। देखो इसमें हम लोग सिर्फ 1.5 वर्ष से क्यों निकाले, क्योंकि जो दोनों का 3-3 साल जो रहे लगेगा 3-3 साल लगेगा दोनों का समान लगा। ठीक है, अब जो अंतर है वो कितने वर्ष का होगा सिर्फ 1.5 वर्ष का। ठीक है, अब चूंकि यदि दर अलग अलग रहता तो डायरेक्ट बनाना चाह रहे तो क्या करते पहले 5 साल का निकालते 15% मान लो रहता तो उसके बाद मान लीजिए 3.5 वर्ष के लिए कुछ अलग दर था तो उसको लिखते। ठीक है, अब दोनों का फिर क्या करते हैं हम लोग अंतर करते हैं, जितने वर्ष के लिए अंतर होता है उतने वर्ष, फिर आपका आंसर आ जाएगा। आया समझ में। देखो इसमें क्या पूछ रहा है कि 500 को 2 वर्ष के लिए 2 विभिन्न बैंकों में जमा कराया गया। ठीक है, पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था आपको ये पैसा पूछ रहा है। ठीक है, अभी क्या पूछ रहा है यदि उनके द्वारा दिए गए साधारण ब्याज का अंतर
₹2.5 है, उसमें 144 दिया था, तो दोनों बैंकों की दरों में अंतर क्या होगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, दर में अंतर निकालना है। तो देखो 500 तो मूलधन क्या है, समान है। ठीक है, तो पहले बैंक के लिए आपका क्या हो जाएगा, 500 गुणित R1 पता नहीं है, और कितने वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए, बटे कितना हो गया 100। अब I2 कितना हो जाएगा, 500 गुणित R2 गुणित 2 बटा 100। आई ना समझ में, ये दोनों जीरो कट गया, क्या बचा आपके पास 10 R1। I1 बराबर क्या हो गया, 10 R1। इधर से I2 बराबर क्या हो जाएगा, 10। ठीक, फिर पहले वाले बैंक का ब्याज 10 R1 और दूसरे वाले का 10 R2। तो क्या करेंगे हम लोग, दोनों का अंतर करेंगे, I1 माइनस I2, तो क्या हो जाएगा 10 R1 माइनस 10 R2। अब इसी का देखो ब्याज दर का अंतर कितना बोला है, ₹2.5, तो बराबर क्या हो जाएगा आपका 2.5। ठीक है, तो यहां से 10 बाहर निकाल दिए, तो R1 माइनस R2 बराबर कितना हो गया 2.5, या फिर R1 माइनस R2 बराबर क्या हो जाएगा 2.5 बटा 10। इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ऊपर नीचे 10 से गुणा कर दो, कितना हो जाएगा 25 बटा 100। 100 शून्य शून्य, 100 2 200, 100 5 500, तो आपका आप दरों का अंतर कितना आ गया 525। आया समझ। तो देखो एक क्या है आपका बेसिक, ऐसे भी एग्जाम में बना सकते हैं, इजी है। मान लीजिए और इसको जल्दी बनाना चाहते तब क्या करते हैं, देखो डायरेक्ट कैसे बनता है क्वेश्चन, 2 वर्ष का अंतर कितना है 2.5, 2 ईयर का अंतर कितना है 2.5, 1 ईयर का अंतर निकालते हैं, कितना हो जाएगा ₹1.25। ठीक है, अब देखो मूलधन कितना है हमारे पास 500, 1 साल का अंतर कितना है ₹1.25। इसलिए कितना परसेंट इसको निकाल देते हैं, 1.25 बटे 500, और प्रतिशत निकालने के क्या करते हैं 100। ठीक, इसको क्या कर दिए हम लोग, काट दिए, कितना आ गया आपके पास 1.25 बटा 5। ठीक, दशमलव हटाने के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, ऊपर नीचे 100 का गुणा कर, ये कितना हो जाएगा आपका 125, ये कितना हो जाएगा 500। ठीक, इसको सॉल्व करो, 25 5 125, और 25 वाले 50, 25 शून्य, अच्छा 25 वाले 50, 25 शून्य शून्य। ठीक है, अब तक कितना आ गया 5 बटा 20, या 1 बटा 4, इसका वैल्यू कितना आ गया 525। है समझ, इसको डायरेक्ट यहीं से भाग दे सकते थे हम लोग, 5 को ही भाग दे दो, 5 शून्य 5 वाले कितना हो जाएगा 10, और फिर 5 बचे 25, अब 2 घर के बाद दशमलव लगाना है, तो 5 और 2 के बाद दशमलव लगाना। आपको समझाने के लिए मैं डिटेल बता रहा हूं, आया समझ। एक क्वेश्चन है कि 5000 की राशि निश्चित ब्याज दर से, ठीक है, दर क्या है आपका फिक्स है, निश्चित समय के लिए, समय भी क्या है यदि दी जाती है, यदि समय 4 वर्ष से बढ़ा दे तो उसी ब्याज दर से 200 रुपए ज्यादा मिलता है। ठीक है, बेसिक से बनाएंगे तो क्या होगा, I1 बराबर क्या हो जाएगा 5000, और दर दोनों में समान है, R रहेगा और समय भी समान है, तो और बटे कितना हो जाएगा बटे 100। ठीक, I2 बराबर कितना हो जाएगा 5000, यदि समय देखो, अब दूसरे में क्या बोल रहा है, यदि समय 4 वर्ष से बढ़ा दे, ठीक है, तो इसमें T टाइम दिया है, इसमें कितना हो जाएगा
टी प्लस 4 और दर क्या है आपका फिक्स है टी प्लस 4 बटे 100। अब क्या करोगे I1 माइनस I2 करोगे, उसका अंतर कितना है 200। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे इसके सॉल्व करोगे बराबर 200, तो यहां से टी कट जाएगा, आपका आर का वैल्यू निकल जाएगा। आया समझ? अब देखो आया समझ, देखो कैसे कटेगा 5000 RT, यहां भी करेंगे तो पहले 5000 RT होगा, तो माइनस करेंगे तो 5000 RT खत्म हो गए। अब क्या बचेगा 5000 R और 4 इंटू 4, ठीक है, R वाला ही बचेगा, खत्म हो जाएगा। ये आपका बेसिक है। ठीक है, इसको डायरेक्ट कैसे बनाएंगे, देखो 4 वर्ष में कितना बढ़ गया 200, तो एक ईयर में 50, एक ईयर में 200 बटा 4। अब प्रतिशत निकालने के लिए क्या करते हैं, कितना बढ़ा 50, हमेशा प्रतिशत निकालोगे तो 1 साल पे निकाल, ठीक है। और नीचे में क्या रहता है मूलधन, मूलधन कितना है आपका 100, देखो 2 0 2 0 कट के 50 से कम 50 50 से कम 50, कितना आ गया आपका 1%। ठीक, तो इस प्रकार इसको डायरेक्ट भी बना सकते। आज समझ, देखो चौथा नंबर क्वेश्चन है कि अशोक ने 900 रुपए 4% की दर से और 1100 रुपए 5% की दर से उधार लिया, उसे ब्याज के रूप में कुल कितना मिला 364 रुपए। अच्छा, चुकाना पड़ा, उधार लिया है तो किसी से उधार ले चुकाना पड़ा, तो समय अवधि क्या है, मतलब आपको समय फाइंड करना है। ठीक है, तो एकदम बेसिक्स है। क्या करोगे I1 निकालोगे, मतलब I1 प्लस I2 का वैल्यू कितना है आपका 364 रुपए, यही करना चाह रहे हैं। तो I1 बराबर क्या होगा, P कितना है आपका 900, दर कितना है 4, समय किसी को निकालना है 100, प्लस ये कितना है 1100, दर कितना है 5 है और समय से और बराबर कितना हो गए 364। ये दोनों जीरो कट गए, इधर भी दोनों जीरो कट गए, कितना आ गया 36T प्लस 55T बराबर 364, कितना हो जाएगा 5 6 11 5 3 8 91T बराबर कितना हो गया 364, T बराबर कितना हो जाएगा 91 4, T बराबर कितना आ गया 4। ठीक है, इसको आप डायरेक्ट कैसे सोच सकते हैं, जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो देखो फार्मूला तो बता के PRT बटा 100, तो देखो 100 जब आएगा बटे में, ये P हो गया, ये R हो गया, T भी पूछ रहा होगा बटे 100, तो ये दोनों जीरो कट जाएगा, तो डायरेक्ट इसको देख के बोल सकते थे पहला 9 4 36T यहाँ लिखते हैं। उसी प्रकार 0 0 2 0 कट जाएगा, तो 11 5 6 55, यही पे डायरेक्ट लिखते। ठीक है, बराबर 364, T बराबर कितना आ गया 4। आया समझ? अब देखो अगला क्वेश्चन कि किसी राशि का साधारण ब्याज उसके मूलधन का कितना है 9 बटा 35, यदि समय दर का कितना है 5 बटा 7 बना, तो ब्याज की दर क्या होगी, क्या निकालना है आपको। अब देखो ये 9 बटा 35 का मतलब क्या है, किसी राशि का साधारण ब्याज उसके मूलधन का 9 बटा 35 है, तो इसमें देखो ब्याज कौन सा होगा और मूलधन कौन सा होगा, मूलधन क्या होगा 35, क्योंकि पहले लाइन में साधारण ब्याज दिया, किसी राशि का साधारण ब्याज उसके मूलधन, मतलब मूलधन से तुलना कर रहे हैं, और जिसका तुलना करते हैं मतलब जिससे तुलना होता है क्या आता है हमेशा नीचे रहता है। आपका क्या हो जाएगा, फार्मूला में इसको फिट करेंगे, फार्मूला क्या होता है I बराबर P RT बटा क्या हो गया, ब्याज मिल गया आपको, मूलधन कितना है 35, दर निकालना है R। अब देखो दूसरे में क्या बोले, समय जो है दर का 5 बटा 7 गुना है, तो क्या हो जाएगा R का 5 बटा 7,
और बटे 100, ठीक। 7 नीचे आ जाएगा। अब देखो ये कितना हो जाएगा, 7 को मैं नीचे लिख दे रहा हूँ, ठीक है। 5/7 मतलब इधर नीचे 7, तो 7 एकम 7, 7 पर 6, और देखो 5 पर 6 25, कहाँ कटेगा, 5 पर 6 25, अब 25 जो कितना हो गया 100, ये दोनों 5 कटेगा। अब क्या बचा, देखो 9, इधर आर स्क्वायर और नीचे में 4, क्लियर पूरा करेंगे। आर स्क्वायर कितना हो गया 36, तो आर बराबर कितना आ गया 600। आज समझ में। देखो प्रश्न है कि 435 रुपए की राशि साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों में कितना हो जाता है, 555 रुपए, ठीक है। इसमें जो ब्याज मिलता होगा उसका इंक्लूड होकर कितना हो जाएगा 555, फिर 555 क्या आपका मिश्रण, ठीक है। यदि ब्याज की दर 2% घटा दी जाती है तो 5 वर्ष के अंत में धनराशि कितना हो जाएगा, ठीक है। अब देखो क्या होता है आपका अमाउंट बराबर क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। इंटरेस्ट बराबर क्या हो जाएगा, अमाउंट माइनस, अमाउंट कितना है आपका 555 माइनस 435 बराबर कितना आ जाएगा 0, 2, 1, कितना आ गया आपका 120 रुपए। तो 120 रुपए ब्याज कितने वर्ष का है, 3 वर्ष का, ठीक। तो 1 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा 120 रुपए 3 साल का, तो 1 साल का कितना आ जाएगा 120/3, तो कितना आ गया 40 रुपए। समझ में आया, 1 साल का ब्याज निकल गया 40 रुपए। तो 5 साल में उसको कितना ब्याज मिलता, यदि ब्याज नहीं घटाया था, ब्याज की दर कितना मिलता, 1 साल का 40 रुपया, तो 5 साल का 40 गुणा 5, तो कितना हो गया 200। तो उसके पास कुल कितना पैसा हो जाता है, 435 में प्लस 200, इतना पैसा हो जाता, 635 हो जाता। लेकिन प्रश्न बोल रहा है कि यदि ब्याज की दर 2% घटा दे, ठीक है। तो देखो ये कितना हो गया आपका 635 हो गया, ठीक। अब क्या होगा आपका, ब्याज की दर कितना घटाना है 2%, तो माइनस मूलधन कितना है आपका 435, ठीक है। 2% तो 2 गुणा, ठीक है। समय कितना हो जाएगा 5/100, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, कितना हो जाएगा 5 एकड़ 5 विषम 2 एकड़ 2 दशम हो गया, तो 435/10, तो एक घर क्या हो जाएगा दशमलव लग जाएगा, तो कितना हो जाएगा आपका 635 माइनस ये कितना हो जाएगा 10 × 40 93.5, ठीक है। ये कितना हो जाएगा आपका 635 से 400 कितना होगा, सॉल्व करो इसको, 635 हो गया, 43.5, ठीक है। इधर भी 0, 10 में 5 गया तो 5, 4 में 3 गया तो 1, 13 में 4 गया तो ये कितना हो गया 5, तो 591 रुपया 50 पैसा। मान लीजिए बढ़ा दिया जाता बोलता, यहाँ पे घटा दिया जाता है, बढ़ा दिया जाता बोलता यहाँ पे प्लस कर दिया जाता है, समझ। टोटल कितना पैसा हो जाता हमारे पास 635 हो जाता, ठीक है। लेकिन 2% घटा दे रहे हैं, तो 2% का हम लोग कितना पैसा होता है उसको निकाल देंगे। यदि ब्याज की दर 2% आता तो 5 साल में टोटल कितना घटता, ठीक है। तो कितना घटता 43 रुपए 50 पैसे। मान लीजिए बढ़ता होता तो क्या कर देते यहाँ पर ये प्लस का चिन्ह होता है, समझ। ठीक है फिर आज